एक आपने थोड़ा बहुत प्रकरण सुना होगा युधिष्ठिर का, कि जब पांडव जो हैं रास्ता भटक जाते हैं और प्यास लगती है तो एक आदमी से कहते हैं कि भाई एक आदमी चला जाओ तुम ले आओ, और दूसरा आदमी क्या कहते हैं, दूसरे अब बाकी सब लोग विश्राम करो। चले गए नकुल सहदेव भीम अर्जुन सब चले गए। यक्ष ने कहा यहाँ पानी वैसे नहीं मिलता, पहले जो है प्रश्नों का सवालों का जवाब देना पड़ता है तब पानी मिलता है। लेकिन जिसके पास तलवार हो, जिसके पास गदा हो, जिसके पास भाले हों, वो क्या सोचता है, अरे ऐसी के तैसी इसकी पानी क्या क्या कर लेगा, ये पानी पी लिया, रूपक की दृष्टि से बेहोश हो गए। आखिर में युधिष्ठिर गए, युधिष्ठिर से 124 प्रश्न पूछे, मैंने सारे पढ़े हैं, सब पर लंबे लंबे व्याख्यान दिए हैं। जीवन का जितना गहरा रिश्ता मैंने इन प्रश्नों का जीवन के साथ देखा, ऐसा कहीं नहीं मेरे को व्यवहारिक प्रैक्टिकल जो है चीज़ देखने को नहीं मिलती, व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिलता। वहाँ पर भी पूछा कि युधिष्ठिर ये बताओ कि तपस्या का क्या मतलब होता है, तप किसको कहते हैं, तपः किम लक्षणम, तप का क्या लक्षण है। तो द्वंद्व सैनम तप वाले तो बहुत सुन रखे आपने, वो तो मैं बहुत को तो मैं कुछ मानता ही नहीं, उसको मैं तपस्या में रखता ही नहीं हूँ। वो तो अपने आप घटता है, जब इंद्रिय जयी बनोगे तो घट जाएगा। जब तपः स्वकर्मवर्तित्वम, कि अपने कर्तव्य को समझना और ईमानदारी से उसका पालन करना, उसको ही दुनिया में सबसे बड़ा तप कहा जाता है। पहले तो लोगों को ये नहीं पता, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि अधिकांश लोगों को ये नहीं पता क्या करना है और क्या नहीं करना। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, कि बड़े बड़े विद्वान धुरंधर कथाकार भी इस भ्रांति में पड़े हुए हैं, बहक जाते हैं, उनको ये पता नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहरी है, इसको समझने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर कुछ समझ भी जाए उस पर चलने वाले उससे भी कम लोग हैं साहब। तो युधिष्ठिर कहते हैं बस कर्तव्य पालन ही दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो है कर्म कहलाता है। आज की ये घटना मैं इन माताओं बहनों के चरणों में अर्पित करता हूँ, लेकिन थोड़ा दिल थाम करके सुनना कि किस तरह से इस कर्तव्य को कैसे सिखाया जाए। आज समाज में रोना तो रोते हैं आप, लेकिन क्या आपने अपने बच्चों को तपस्या करनी सिखाई। मैं स्कूलों में जाता हूँ, प्रिंसिपल कहती हैं, मैं कहती हूँ कि 50 रुपये लाना, लेकिन बेटा जो है वो 500 रुपये लेकर के आता है। आप कहते हैं आपके पास पैसा नहीं, लेकिन अपने बच्चों को बिगाड़ने के लिए आपके पास पैसा ही पैसा है। आप प्रिंसिपल कहती है कि मैं कहती हूँ 100 का नोट लेके आना, लेकिन वो 2000 का लेके आते थे, अब तो 2000 का बंद हो गया। आपने जो भी काम कर रखे हैं वो अपने बच्चों को तब से दूर ले जाने के कर दिए। अपने बच्चों को, परिवार को जो है खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का आपने रास्ता उनको दे रखा है। इस पर चर्चा तो होती रहेंगी, लेकिन इस समय जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि समय रहते हुए आपको क्या सिखाना है, यदि आपने ये नहीं जाना तो फिर आपके हाथ में कुछ बचता नहीं है। वृद्धाश्रमों में लाइन लगी हुई है साहब, लाइन लगी हुई है। मैं वृंदावन में ऐसे किसी वृद्धाश्रम में चला गया, बूढ़ी माँ बैठी हुई थी वहाँ। वो क्या कहती है, मुझे नहीं लगती यहाँ की रोटी अच्छी, मुझे नहीं लगता आश्रम अच्छा, मेरे बेटे से बात करवा दो। तो जो मैनेजमेंट वाले थे, मैंने कहा बात क्यों नहीं करवाते भाई। कहते जी बेटा कहता है कि मेरे पास जगह नहीं, कहाँ लेके आऊँ मैं खुद किराए पर रहता हूँ। मैंने कहा मेरी बात करवाओ। मैंने कहा माँ ने तो तुझे कोठी बना के दी थी ना, अपने कुकर्मों से तू खा गया, उसमें माँ का क्या दोष है। और जहाँ तू और तेरे बच्चे रह रहे हैं, माँ के तो हम संभाल लें, हम पैसा खर्च कर देंगे, खाना दे देंगे, लेकिन जो तड़प बेटे के लिए उसको कोई देगा क्या, उसको कोई नहीं दे पाएगा। मैंने कहा वो तड़प है, उसको तू कुछ भी कर, तेरी माँ का जीवन 15 दिन 1 महीने से ज़्यादा नहीं है। गाड़ी हम करके भेजते हैं और अपनी माँ को अपने पास रख ले, 1 महीना जी बेचारी, कम से कम उसको संतोष हो गया कि अपने परिवार के पास चली गई। आपके हाथ में फिर कुछ बचता नहीं, क्योंकि सिखाने के समय, जब तपस्या कराने का समय है तो आप अंधाधुंध लाड़ प्यार लुटा रहे हैं। आप ये नहीं सिखाते कि भाई ये कैसे खड़ा होगा अपने पैरों पर, कैसे इसको सिखाना है। मैंने देखा है बड़े बड़े घरों में भी उन्होंने अपने कंपनी के आदमी से कहा मेरे सामने कि ये तू मालिक का बेटा, मालिक मत समझ लेना,
ये तेरा गुरु है, मशीन चलानी सीख पहले इससे, उसके बाद तुझे मालिक बनाऊंगा। आपको सिखाना पड़ता है। वैसे ही कोई बड़ा आदमी नहीं समझ, सफल आदमी नहीं होता है, लेकिन हम सब थोड़ा बहक जाते हैं, उस बहकावे को समझिए। देखिए, एक बात कह करके समय की मर्यादा का भी क्या, और मैं अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए विराम की तरफ चलूंगा। एक लड़की थी जिसका नाम था कविता, समझ लीजिए, और लड़की थी अकेली, माँ बाप की अकेली लड़की थी साहब। अकेली लड़की थी, बड़ी हो गई लाड़ प्यार में, लेकिन माँ बहुत सावधान थी। माँ लाड़ प्यार तो करती ही थी, साथ में सारे संस्कार शिक्षा भी देती थी। लाड़ प्यार अंदर था, लेकिन ऊपर से सारी व्यवस्था तपस्या वाली थी। अब लड़की बड़ी हो गई, ध्यान से एक शब्द सुनना, बहुत अमृत भरा हुआ है इस घटना में। जब बड़ी हो गई तो शादी की चिंता हो गई। शादी के लिए जो है वर को ढूंढने लगे। अब कई बार तो जल्दी मिल जाता है, कई बार कई वर्ष लग जाते हैं। कई वर्षों बाद एक घराना मिला जी, घराना मिला। वर का नाम था सुधीर, व्यापारिक घराना था। 2-3 नंदे थी, भाई बहन थे, सास ससुर थे, भरा पूरा परिवार था। और विवाह तय हो गया। जब विवाह तय हुआ तो उस समय विवाह हो गया, और विवाह के बाद जब कविता चलने लगी तो फिर जब बेटियां विदा होती हैं तो जो विदा करते हैं उनके बारे में बस एक बात कहूँगा। महर्षि कण्व के आश्रम से जब सेठी जी शकुंतला चलती है ना, तो उस समय कण्व कहता है, महर्षि कहता है, जो ऋषित्व को उपलब्ध है, साधारण आत्मा नहीं है। वो कहता है कि आज जब शकुंतला मेरे आश्रम से विवाहित होकर के जा रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस आश्रम की और मेरे शरीर की भी आत्मा निकल करके आज इस घर से, इस आश्रम से जा रही हो। शकुंतला जब चलती है तो ऋषि का यह हाल होता है। तो वो कहता है, ऋषि कहता है स्वयं कि जिस माँ ने 9 गर्भ रखा है अपनी बेटी को, 20-25 वर्ष जिनके साथ हर समय 24 घंटे रही, जब उनकी बेटी चलती होगी तो उन पर क्या बीतती होगी। और इसका मैं उदाहरण दे सकता हूँ आपको। मैं जब गांव में चला गया, गुरुकुल में ये था कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया, बैरागी हो गया, तो शब्द पढ़ लिए। तो जब छोटी बहन थी ना, उसकी शादी मेरे सामने हुई, और जब वो चलने लगी, वो भी ऐसी पगलेट थी, सबसे पहले उसने मुझे ही पकड़ लिया। और पकड़ते ही जो मेरा हाल हुआ वो मैं शब्दों में बता नहीं सकता। मैं तो लेट गया साहब ज़मीन पर, कैसे उसको जाने दो। और फिर मुझे बैठाया, बोला, आचार्य जी आप कहाँ इतने भावुक हो गए। मैं कहा, मुझे नहीं पता था कि इतना अंदर समुंदर भरा होता है, प्रेम का रिश्ता इतना गहरा होता है। तो कहता है महर्षि कि जब बेटी जाती है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे आत्मा निकल करके जा रही हो, लेकिन वहाँ जो उपदेश है ना, वो उपदेश भी कर्म से सीखना चाहिए। उपदेश कहता है कि शुश्रू सस्व गुरुन, कहते हैं कि जो घर के बड़े हैं ना, उनकी इज्जत करना, उनका सम्मान करना, सेवकों पर दया का भाव रखना। क्या क्या उपदेश है वो सुनाऊंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इस बात को पूरा करता हूँ। चली कविता, और चल करके जब पहुंची अपने ससुराल में तो दुर्भाग्य देखिए इस देश का साहब। जिस सास को स्वागत करना चाहिए था, जिसको सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देना चाहिए था, वो मुंह बनाई खड़ी है। जिन नंदों को खुशियों में उछलना चाहिए था, वो उदासीनता लिए खड़ी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा था अकेली लड़की है, पता नहीं कितना, बोलो तो सही, माल लेकर के आएगी, पता नहीं कितना धन लेकर के आएगी। लेकिन उन अभाग को कोई पता नहीं था, तुम्हारी घर की दहलीज पर जिस बेटी ने कदम रखा है ना, वो सबसे बड़ा धन है, वो सबसे बड़ी संपत्ति है दुनिया की। और मैं लोगों को कहता हूँ, और आज आपको भी समझाता हूँ, बहू का मतलब होता है क्या? जिसके आने से सम्मान भी बहुत हो जाए, परिवार भी बहुत हो जाए, प्रतिष्ठा भी बहुत हो जाए, उसको बहू कहते हैं। उसकी इज्जत किया करो, इसलिए उसको वधू कहते हैं। तो गई, लेकिन माँ ने एक बात सिखाई थी, नई परिस्थितियों में, हालातों में बेटा तुम्हारे कर्तव्य पालन की परीक्षा होती है, तुम्हारी तपस्या की परीक्षा होती है। और परीक्षा होनी शुरू हो गई साहब। टेस्ट तो दहलीज पर ही खड़े होकर के ले लिया, लेकिन विभा ने मुस्कुरा के फिर भी अपनी सास के चरणों का स्पर्श किया।
ससुर के चरणों का स्पर्श किया, ननंदों से गले मिली, बात बीतती चली गई, उपेक्षा होती चली गई, लेकिन एक काम करती थी साहब, अपने कर्तव्य से कभी गिरी नहीं। और मैं आपको कहता हूँ, तपस्या अगर सच्चे मन से करोगे ना, उसका रंग ऐसा चढ़ता है, वो कभी विफल नहीं होती, वो कभी विफल नहीं होती। तो तपस्या के रंग में रंगी हुई थी वो, तो सबका सम्मान करती, खाना बनाती, वस्त्र धोती, जैसे उस समय की परिपाटी थी, और सब अपना आनंद से रहते। समय बीतता गया, एक दिन ऐसा हुआ कि व्यापार में कुछ घाटा हो गया, और व्यापार में घाटा होने का किसके ऊपर रख दिया जी ठीकरा? व्यापार में घाटा होने का ठीकरा भी कविता पर रख दिया। क्या कहा? जब से इसके पैर पड़े हैं ना, तब से जो है हमारा तो व्यापार भी बैठ गया। एक बात आपको मैं कहता हूँ, किसी को अभागा आप अपने मुख से मत कहिए। भागा भागा का सर्टिफिकेट देने की औकात आपकी हमारी नहीं है, वो तो परमात्मा की होती है। और इससे बड़ा अपमान आप किसी का जिंदगी में कभी नहीं कर सकते, जब आप अपने कर्मों के फल को दूसरे के सर पर रखना चाहते हैं। विवाह के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मुस्कुरा करके चली गई, कोई बात नहीं है, चलता रहता है जीवन में। एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश हो रही थी, और बारिश में जो है कपड़े धुल रही थी, तो भीग गई, तो बुखार चढ़ गया। शाम को पति महोदय आए, तो जो है वो बुखार में तप रही थी, और जब बुखार में तप रही थी तो पूछा, पहली बार 6-7 महीने बाद बहन जो है वो चाय लेकर के आई। तो भाई के मुख से भी निकल ही गया कि आज बहुत दिनों बाद भाई की याद आई है, हैं तूने तो मुझे पराया ही कर लिया है। तो चाय पी करके कहने लगे, विवाह आज का है, कविता आज का है। तो कहने लगी, कविता जो है वो तो बुखार में तप रही है। तो कविता बुखार में तप रही है, तो पति महोदय कविता के पास गए, और जब कविता के पास गए तो देखा वाकई बुखार बहुत तेज है। तो उस तेज बुखार में डॉक्टर के पास ले गया, और डॉक्टर के पास ले जा कर के डॉक्टर ने कहा कि कम से कम एडमिट करना पड़ेगा, 15 दिन का बेड रेस्ट होगा, 1 हफ्ता एडमिट रहेगी, बहुत हालत ख़राब है, पीली पड़ गई है, और उसके बाद जो है आगे के बारे में सोचना। अब जो काम अकेली लड़की कविता कर रही थी वो सब लोग करने लगे। तपस्या की थी तो उसका रंग धीरे धीरे दिखाई देने लगा। सास के मन में आया कि मैं भी कितनी निष्ठुर हो गई, छोटी सी बात को लेकर के। एक लड़की जिसने कभी उफ नहीं की, कुछ नहीं कहा, उसके खिलाफ ऐसी उपेक्षा धारण कर ली, और सारा घर परेशान है उसके बिना, सारा घर परेशान है उसके बिना, कि भाई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, और सब इतने काम वो अकेली करती थी। तो अपने बेटे से एक बात कहती है। क्या कहती है? देख बेटा, आज मैं अपनी बहू के लिए खाना अपने हाथों से बना करके ले जाऊंगी हॉस्पिटल में। जिसने हाथ नहीं रखा कभी सर पर, वो पिघलने लगी तपस्या से। लेकिन हमने क्या सिखा रखा है? जरा सी कटने आए तो दूसरों को मत पिघलाना, तुम पिघल करके भाग जाना। लेकिन ऐसा मत सिखाना, तपस्या सिखाओगे, संस्कारों की परीक्षा होती है तपस्या की भट्टी में। तो उस समय सब पर प्रभाव पड़ा, और जब सब पर प्रभाव पड़ा तो प्रभाव पड़ते पड़ते जो है वो सास के मन पर पहुंचा। सास खाना बना करके हॉस्पिटल में जाती है साहब, और जब हॉस्पिटल में जाती है ना, तो अंदर कुंठा से ग्लानि से भरा हुआ है मन, गलतियों की ग्लानि से भरा हुआ है मन। ये भी भाग्यशाली कहीं भरता है, अन्यथा इंसान अपनी गलती नहीं मानता, दूसरों की खोजता रहता है। लेकिन ग्लानि से भर गया। टिफिन खोला और अपनी बेटी से हाथ जोड़ करके एक बात बोली। क्या बोली? उसके पैरों की तरफ हाथ करते हुए बोली कि मेरा जो व्यवहार है वो क्षमा योग्य नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। जैसे हाथ ऐसे किया ना, उस संस्कारी बिटिया ने उछल करके अपनी उस सास का हाथ अपने हाथ में लेकर के सर पर रख दिया, और एक बात कही कि आज मैं दुनिया की सबसे दौलतमंद बहू बन गई, क्योंकि आपका हाथ मेरे सर पर आ गया। यह हाथ मेरे पैरों की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये जब भी आए मेरे सर के ऊपर आए। और फिर उसके बाद वो घर लौटती है साहब। घर लौटती है तो घर से पिता की चिट्ठी, अब जरा बात को समझिएगा, घर से पिता की चिट्ठी आई हुई है माताओं,
और पिताजी शादी के बाद पहली बार मिलने आ रहे हैं। मिलने आ रहे हैं तो तपस्या किसको कहते हैं उसको समझना, जाके अपने बच्चों को बताना। तो मिलने आ रहे हैं, तो मिलने आते हुए क्या कहते हैं कि बेटी मैं इस दिन रविवार को मिलने आऊँगा। चिट्ठियों का जमाना था। अब बेटी का हृदय कहाँ उछल रहा है बल्लियों कि आज तो पिताजी आने वाले हैं, क्योंकि माता पिता को कोई उपहार नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वही माता पिता जब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो उनके अंदर कहाँ से लालसाएं जगती हैं उसका मुझे आज तक अंदाजा नहीं हुआ। लेकिन माता पिता को कोई उपहार नहीं चाहिए साहब, वो तो सर्वस्व न्योछावर करते अपने संतानों के लिए, अपने पुत्रों के लिए। तो चिट्ठी आई तो चिट्ठी निगाहें दरवाजे पर हैं, आज पिताजी आएंगे और पिताजी से मिलूंगी। बर्तन साफ कर रही है, निगाहें दरवाजे पर टिकी हैं, और दौड़ करके जैसे ही पिताजी आते हैं ना, तो दौड़ करके भाग के नहीं देखती कि हाथ गंदे हैं, इनमें कुछ लगा हुआ है। दौड़ करके अपने पिता से भाग करके लिपट जाती है साहब। हमारे यहाँ क्या कहा है, पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परमम तप। तपस्या का शिखर होता है पिता, स्वर्ग का सबसे बड़ा शिखर है पिता, धर्म का सबसे बड़ा शिखर है पिता। फिर खोलूंगा किसी दिन। लेकिन उस समय जब वो जाकर के गले से लिपटी ना, तो पिता ने अपनी बेटी का चेहरा देखा और भावुक पिता क्या कहता है, बेटी तू तो पेली पड़ गई, चेहरा तेरा पीला पड़ गया, गुलाब जैसी थी तू। अरे अगर कोई दिक्कत है तो बता ना, अभी तो तेरा पिता इस दुनिया में बैठा हुआ है, अभी क्यों पीली पड़ गई है। उस समय भी मुस्कुराते हुए क्या कमाल का जवाब दिया, बस इसको तपस्या कहते हैं साहब। उस समय भी वो कहती है, पिताजी आप तो यूं ही चिंता करते हैं, कहाँ पीली पड़ रही हूं मैं, ठीक तो हूं। बस एक बात है छोटी सी, बोले क्या, कि जब पेड़ों की डालियों पर फल और फूल लगते हैं, वो डालियां झुक जाती हैं, टूटती नहीं हैं। जब मेरे ऊपर कर्तव्य पालन का थोड़ा सा फल और फूल लगे ना, झुक गई हूं, टूटी नहीं हूं, टूटूंगी नहीं, टूटना आपने सिखाया नहीं साहब। इसलिए मैं कहता हूं कि कृष्ण कहते हैं आत्मा का श्रृंगार कर लो, कृष्ण कहते हैं मन को सजाना सीख लो। और जिस दिन आत्मा को सजाना सीख लिया, मन को सजाना सीख लिया, साधारण चेहरा भी अद्भुत लगता है साहब, साधारण सी आंखें भी अद्भुत लगती हैं। बेटियां तो विधाता का वरदान है, बोलो बेटियां तो विधाता का वरदान है। बोल मैं रहा हूँ 1 घंटे से, थक तुम गए, मेरी इस बात ही समझ में नहीं आ रही। रत में तो मौका मिला है, अब जरा खुल के बोलो, बेटियों से प्यार करते हो ना, खुल के बोलो। बेटियां तो विधाता का वरदान है, सृष्टि का इस धरा पर ये एहसान है, सृष्टि का इस धरा पर ये एहसान है। जन्म लेने से इनको नहीं रोकिए, जन्म लेने से इनको नहीं रोकिए, आपका जिस्म है आपकी जान है, आपका जिस्म है आपकी जान। इसके मर्म को समझना, बस ये गलतफहमी छोड़ दो कि बेटों से वंश चलते हैं। बेटियों के बिना वंश चलते नहीं, बोलो बेटियों के बिना वंश चलते नहीं, फैलते फूलते और फलते नहीं, फैलते फूलते
और फलते नहीं। कही जाती है ना, दहलीज कुमारी रह जाती है, वो इस बात को लिखा है। घर की दहलीज पर ऐ मेरे दोस्तों, घर की दहलीज पर ऐ मेरे दोस्तों, बेटियों के बिना दीप जलते नहीं, बेटियों के बिना दीप जलते नहीं। अंतिम चरण है जी। जिनकी बेटी यहाँ ना हो तो जाके टेलीफोन पे प्यार कर देना, 4 लाइनें सुना देना। शायरों की गजल सी है ये बेटियां, बोलो शायरों की गजल सी है ये बेटियां, खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां, खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां। इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।